हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। नॉट 40, 14th को पढ़ रहे हैं। तो पिछले श्लोक में आपने सुना कि भक्त लोग जो शुद्ध भक्त हैं वो सालोक्य नहीं चाहते हैं, साष्टी नहीं चाहते, सामिप्य नहीं चाहते, सारूप्य नहीं चाहते, यहाँ और एकत्व तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो चाहते क्या है? लिंक ये है कि भाई भक्ति क्यों कर रहे हो? बिना चाह के तो भक्ति करेंगे नहीं, तो चाहते क्या हो? 13वें में ये क्लियर हुआ कि ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, कुछ तो चाहते हो, बिना चाहत के तो आप नहीं रह सकते। तो कह रहे हैं कि भक्ति योग ही चाहते हैं। ये जो निर्गुण भक्ति है ये अपने आप में परम पुरुषार्थ है। लव फॉर लॉर्ड इज द हाईएस्ट अटेनमेंट। उसका इक्वेशन बड़ी सिंपल है, भगवान का प्रेम हृदय में होगा तो भगवान की भक्ति करने से असीमित सुख मिलेगा, जिसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। इसलिए और कुछ नहीं चाहते। सिंपल। तो किस लिए भक्ति कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। और इस निर्गुण भक्ति से अपने आप ही व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो ये सब बातें यहां पे कहेंगे। लिंक सबको समझ में आया? राजेश प्रभु लिंक बताइए। माइक कहाँ गया? आज माता जी नहीं आए? अच्छा, आप भी सीख गई हैं। इधर बैठिए, लेफ्ट में बैठिए। आपके बच्चों से तो पूछूंगा नहीं, ये लोग बड़े चतुर हो जा रहे। कितने वजह से बड़ा चतुर, रडार के बाहर जा रहे ताकि प्रश्न किया जाए। बैक बेंचर बनना चाहते। बताइए क्या लिंक है? पिछले श्लोकों में कह रहे थे कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो निर्गुण अवस्था को प्राप्त है, वो कुछ भी नहीं चाहता है, भौतिक और आध्यात्मिक 5 तरह की मुक्ति। वेरी गुड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो चाहता क्या? हाँ, चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट? तो कह रहे हैं कि हम वो भक्ति ही चाहते हैं। भक्ति का फल है भक्ति। भाई हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, कच्चा आम और ये पका आम बन जाएगा, प्रेम पुरुषार्थ बन जाएगा, तो अब यही आस्वादनीय हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। उसके लिए बहुत सारे सूत्र, बहुत आज एक दिन में नहीं हो पाएगा। मेनी थिंग्स आर देयर, लेट अस डिस्कस। प्लीज चैंट। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। माता जी को दीजिए। स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदारतः। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भाव्य उपपद्यते। येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूं। कौन बता चुके हैं? कपिल देव। किसको बता चुके हैं? और आपको नहीं, केवल माता को। जैसा कि मैं बता चुका हूं। बस इंटरेस्टिंग है कि ये श्लोक में नहीं है कि लेकिन प्रभुपाद समझा रहे कि पहले बता चुके। जैसा कि मैं बता चुका हूं, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान हैं। कल शाम को हम डिस्कस कर रहे थे, संजीव प्रभु से डिस्कस कर रहे थे कि देखिए इस जगत में किसी व्यक्ति को की वैल्यू उसको एस्क्राइब कहते हैं ना, जस्ट यू उसको चिपका दी जाती है कि इसकी कोई वैल्यू है। ये फिल्म स्टार है, ये पॉलिटिशियन है, या जो कुछ भी है, तो लोगों की मान्यता हो जाती है कि उसकी कुछ वैल्यू है। जबकि देखा जाए तो वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति, बल्कि कह लीजिए अज्ञान में है। वैल्यू बढ़ती है उस जीव की जिसके पास भक्ति है। और इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, जिस तरह भगवान हैं।
भगवान नहीं बन जाता है, लेकिन जैसे भगवान इस जगत में रहते हुए भी किसी भी प्रकृति के गुण से, किसी भी दूषण से दूषित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करके व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी भगवान की तरह ही पवित्र रहता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब भगवान जैसी स्थिति मिल गई है तो अब वो और क्या प्राप्त करेगा? मैं ध्यान दीजिएगा कि मैं भगवान हो गया ये नहीं कहा जा रहा है। भगवान जैसी स्थिति, दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गया है तो उसको कैसे दुख जगत के सता सकते हैं और भी कुछ? वो तो अपने आनंद में रहता है। अन्वय देखिए, सह एव, वह ही जिसके बारे में भगवान पहले भी बोल चुके हैं, इसीलिए प्रपद अनुवाद में लिखे मैं पहले ही बोल चुका हूं। यद्यपि यहां बोल चुका हूं नहीं कहा गया है, लेकिन वह ही भक्ति योग आख्य, भक्ति योग नाम से प्रसिद्ध आत्यंतिक उदाहरता। आत्यंतिक मतलब जो सबसे अंत है, आत्यंतिक का मतलब उसके आगे किसी का, वो अंत है, फुल स्टॉप है, उसके आगे कुछ नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति हुई होती है और स्वर्ग अर्थ, सॉरी क्षमा कीजिएगा, धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष, और मोक्ष के बाद भक्ति। तो ये थोड़ा समझना हो कि जो शुद्ध भक्ति का पथ मतलब स्टेज है उसके आगे कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग टू बी अचीव्ड आफ्टर दिस। यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत। भगवान ने गीता में कहा कि इसको प्राप्त, इस भक्ति की स्थिति को प्राप्त करके, यम लब्ध्वा प्राप्त करके, न च अपरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, वो नहीं मानता कि इससे कोई अलग और श्रेष्ठ लाभ है। इतना सुख है भगवान की भक्ति में, और ये सब मिलती है भक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, बोलने से। तो वो ही भक्ति योग है नामक आत्यंतिक पद कहा गया है। ये ना जिस भक्ति योग से पुरुष यानी जीव त्रिगुणम अतिव्रज्य, प्रकृति के 3 गुणों को लांघ कर मद भावाय उपपद्यते, मेरे दिव्य पद को प्राप्त करता है, मेरी जैसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि भगवान बन जाता है, भगवान जैसी स्थिति, सच्चिदानंद स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बुलाया गया है इस क्लास में हम सभी लोगों को। यस, जब ये जब सुनेंगे, इतना तो विश्वास है कि ये सब भगवान सच बोल रहे हैं। तो यही भक्ति योग करते 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 जब निर्गुण भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो बस अब हमेशा के लिए भगवान जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। वेरी पावरफुल। स एव भक्ति योगाख्य, उसी निर्गुण भक्ति योग को, भक्ति को, स्थिति को भक्ति योग कहते हैं जो आत्यंतिक है। या ऐसे कह लीजिए कि उसी भक्ति योग नामक स्थिति को आत्यंतिक स्थिति कहा जाता है। ऐसे समझिए, मतलब हाईएस्ट अटेनमेंट कहा जाता है, जो कि सालों के सारष्टी समय उससे भी श्रेष्ठ स्थिति है। तभी तो नहीं मांग रहे हैं, भक्ति योग इन सबसे श्रेष्ठ है, तभी तो सालों के सारष्टी आदि कुछ नहीं मांग रहे। समझ में आ रहा है सबको? स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहरता, उसी भक्ति योग को आत्यंतिक कहा जाता है, जिसका नाम भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति है, निर्गुण भक्ति, उसी को आत्यंतिक कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ये शब्द हम लोग पहले सुन चुके हैं कि बस अब सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए और केवल सुख की प्राप्ति हो जाए, उसी को आत्यंतिक कहते हैं, हाईएस्ट अटेनमेंट कहते हैं। ये ना जिसको प्राप्त करके त्रिगुणम अतिव्रज्य, 3 गुणों को अतिक्रमण करके, उनको लांघ करके मद भावायोपपद्यते, व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त करता है, अर्थात मेरी जैसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, गुणों के परे। भावार्थ दीपिका। अब प्रश्न होता है कि यदि वे सालोक आदि को नहीं लेते हैं तो फिर किस लिए भजन करते हैं? देखिए, निष्काम का मतलब ये नहीं है कि कोई कामना ही ना हो। अगर कामना होगी ही नहीं तो जीव जड़ हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। तो जीवात्मा छंदोमय अर्थात इच्छामय है, लेकिन कौन सी इच्छा? कि मेरा भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए। सिंपल सी बात, ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रश्न हो कि भाई किसके लिए भजन करते हैं, अर्थात उनके भजन का उद्देश्य क्या है, क्यों सेवा करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि उनके लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ फल है। मतलब हरे कृष्ण मंत्र क्यों जप रहे हैं?
तो हरे कृष्ण मंत्र को जपने के लिए, अब ये थोड़ा बात इसलिए नहीं समझ में आता होगा शायद नए लोगों को कि भाई ऐसे क्यों होता है, साधन और साध्य तो अलग अलग होता है ना। मैं पूछूं एग्जाम में पेपर क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखने के लिए नहीं, ये कैसे, मेक सेंस, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आप लिख रहे हो ताकि पास हो जाओ, पास क्यों होना चाहते हो, नंबर मिले, नंबर क्यों चाहते हो, डिग्री मिल जाए, डिग्री क्यों चाहते हो, पैसा मिल जाए, पैसा क्यों चाहते हो, इंद्र तृप्ति मिल जाए कुछ क्लियर है ना। ये तो भाई आप ही देख लो, जिस पैसे से आसक्ति हो, मैं कहूँ वो 2000 रुपये का नोट देना, अभी चल रहा है क्या आजकल, नहीं, हाँ तो अब दे देगा तुरंत व्यक्ति हाँ ले लो भाई 2000 रुपये का नोट ले लो। और जब नोटबंदी हुई थी तब इसी प्रकार से 500 1000 देने पर भी लोग नहीं ले रहे थे, दिया मानव न क्रीडांति हमारे किसी काम का नहीं है। तो अभी इस समय देखिए कि 500 रुपये का नोट खो जाए तो कितना दुख लगता है। क्यों सब बात में आ गए थे, हाँ हम साधन साध्य की बात कर रहे थे। हाँ तो हाँ नोट इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो फल है उससे प्राप्त होगा, यानी इंद्र तृप्ति, कुछ खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे, और नहीं तो साधन कोई मतलब नहीं। तो साधन और साध्य इस जगत में प्राय अलग अलग होते, मैं ये समझा रहा था। लेकिन भक्ति योग में साधना और साध्य एक ही है। सुन तो आप चुके ही हैं, लेकिन हमको फिर अपने को रिमाइंड करना। आज मैं जब करते समय मेरे को बड़ा सुंदर बात समझ आ रही थी। हम लोग कितने अज्ञान में हैं। मैं कहूं कि फोन, मेरे छोटे नीले रंग के स्मार्टफोन को ढूंढिए, तो अब ये कोई बात संगत बनी, मेरे हाथ में है और मैं कह रहा हूं मेरे नीले स्मार्टफोन को ढूंढिए, सॉरी नीले डिजिट फोन को ढूंढिए। जो वस्तु आपके हाथ में है वो नहीं दिख रही तो कितने बुद्धिमान है आप बताइए। भगवान हर जगह हैं और हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो रोग कितना बड़ा है। इसलिए यद्यपि कभी कभी आपको लगे कि अरे हाँ ये तो सुनी हुई बात है, लेकिन जरा ये बताइए अज्ञान कितना नष्ट हुआ है सब जगह भगवान है लेकिन कहीं नहीं दिख रहे तो ये अज्ञान हुआ ना जबरदस्त, इसलिए सुनना पड़ेगा ना बार बार। हाँ तो पॉइंट क्या है, भक्ति कर रहे हैं तो गोल क्लियर होना चाहिए कि इसका उद्देश्य भक्ति है, न कि किसी और चीज की प्राप्ति। और ऐसा करने से हमारी सबसे तीव्र प्रगति होती है। बड़ी सुंदर बात बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। साधक साधना कर रहा है, अब हृदय में काम दिखा, उसको क्रोध दिखा, कोई और अनर्थ दिखे, तो आप अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए चैंटिंग कर सकते हैं। दैट्स आल्सो गुड। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। भक्ति प्राप्त करने के लिए कीजिए, वो सारे अपने आप भाग जाएंगे। आपने सुना है ना, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं। आप दीप पे फोकस कीजिए, अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। स्वीकार है, हर दिन यही तो करते हैं, सुबह उठते हैं अंधकार है लाइट जला लेते हैं। आप अंधकार को फोकस नहीं करते हो, अंधकार है ठीक है लाइट जलाओ, अपने आप समाप्त। सो द गोल इज भक्ति बढ़ानी है। ये आपको लग रहा हो कि काहे एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं कि जो बहुत प्रलोभन देने वाली हों। अरे भक्ति तो आती ही रहेगी, थोड़ा पैसा भी आ जाए, थोड़ा यश मिल जाए, थोड़ा ऐश्वर्य मिल जाए, तो भक्ति वहाँ जो भक्ति की एनर्जी है वो उधर चली जाएगी। तो फिर भक्ति प्राप्त करने में समय लगेगा और यह हो सकता हो कि कुंठित भी हो जाए। तो इन भक्तों का भक्ति करने का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो क्या है, भक्ति। इतनी देर में उत्तर दे रहे हैं, लग रहा अभी भी समझ में नहीं आया समझ में नहीं। इस बात को स एव इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। अब कह रहे हैं, प्रश्न है कि तीनों गुणों को पार कर लेने के पश्चात ब्रह्म की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ फल है, यह प्रसिद्ध है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण की वजह से जगत में फंसा हुआ है, और हम सुनते हैं कि मुक्त होने के बाद, इन गुणों को लांघने के बाद तो व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये भक्ति कहाँ से आ गई? तो कहते हैं कि तो यह कथन पूर्ण सत्य नहीं, मतलब उत्तर कह रहे हैं कि ये पूर्ण सत्य नहीं, मतलब ये सत्य है कि तीनों गुणों को लांघ करके जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी परे एक स्थिति है। भक्ति में तो ब्रह्म की प्राप्ति आनुषंगिक है। ये शब्द समझते हैं सब लोग, आनुषंगिक। आनुषंगिक मतलब साइड, जैसे होता है ना कि एक कोलगेट का टूथपेस्ट लेंगे तो छोटा वाला फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री। यस, कॉम्प्लीमेंट्री। तो व्यक्ति जब भक्ति को प्राप्त करता है तो वो ब्रह्म का रियलाइजेशन को अपने आप हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता। महाराज लोग कई बार से समझाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से, कि दूध लेते हैं 1 लीटर, वो जो दूध वाले से लेते हैं,
और बाद में 100 ग्राम या 50 ग्राम एक्स्ट्रा डाल देता है, तो माता जी बड़ी खुश, हाँ एक्स्ट्रा हमको मिल गया। दिस इज कॉल्ड आनुषंगिक। ये एक और एग्जाम्पल आप जानते हैं गेहूं वाला। गेहूं के बीज बो रहे हैं एक्सप्लिसिटली गेहूं उगाने के लिए, लेकिन छिलका तो अपने आप मिल रहा है। घलवा, हाँ घलवा में मिल रहा है। तो उसी तरह से ब्रह्म की प्राप्ति घलवे में हो जा रही अपने रूप में। मतलब भक्ति का भूसा है भक्ति का भूसा वो ब्रह्म की प्राप्ति है। उस निर्गुण भक्ति योग के द्वारा भक्त ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाता है मतलब त्रिगुणातीत हो जाता है। और उसको भगवान ने गीता में कहा है क्या, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, अर्थात मेरी ही भक्ति करता है और भक्ति करके भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है, भक्ति ही साधना है और भक्ति ही साध्य है, तो गुणों को पार करके वह ब्रह्म भूयाय कल्पते अर्थात दिव्य स्थिति को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्म का मतलब ये नहीं मुझ में लीन हो जाता है, बिकॉज वो चाह ही रहा है भक्ति प्राप्त करना, वो ब्रह्म में लीन होना थोड़ा चाहता है। ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करना ये अव्याभिचारी भक्ति नहीं है। जब अपने संबंध को हम जागृत करना चाहते हैं भगवान से, तब वो अव्याभिचारी भक्ति है। तो वो जो ब्रह्म रियलाइजेशन वो अपने आप में, जैसे कोई व्यक्ति सूर्य के ग्रह में रह रहा है तो सूर्य की रोशनी तो अपने आप उसको मिल जाएगी, अलग से तो ना कुछ करना है, ये बात है। ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन जाता है। फाइन, सारार्थ दर्शनी यदि कहें देखिए तो फिर किस लिए भक्तगण भगवान का भजन यानी सेवा करते हैं जब कुछ नहीं चाहते। तो उसमें कहते हैं कि भक्ति का ही परम फलत्व के कारण अर्थात भक्ति ही परम फल रूपा है, यह कहते हैं। स एव इति अर्थात इस प्रकार भक्ति योग को ही आत्यंतिकी भक्ति यानी परम पुरुषार्थ कहा जाता है। मतलब पॉइंट क्या है, भक्त जब कुछ नहीं चाहता है, बस भक्ति कर रहा है, तो भक्ति करके भक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो अब ये जो ऐसे करते वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्गुण भक्ति को प्राप्त हो गया। बस मन भगवान का नाम सुना और मन भगवान में लग गया, तो बस यही उसकी हाईएस्ट अटेनमेंट। और कुछ, दिस इज द हाईएस्ट अटेनमेंट, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, न ही उसे और कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। आत्यंतिक मतलब अत्यंत, उससे आया है सबके अंत में जो भव अर्थात उत्पन्न है। आत्यंतिक अर्थात चरम काष्ठा प्राप्त परम पुरुषार्थ, यही अर्थ है। मतलब जो सबके अंत में प्रकट हो, अर्थात सबके लास्ट में हो। पुरुषार्थ समझते हैं पुरुषों का प्रयोजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, गोल ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके भी अंत में है भगवान की शुद्ध भक्ति, तो इसी के अर्थ में कह रहे हैं आत्यंतिक। अब कोई प्रश्न करे, देखिए आत्यंतिक शब्द से सायुज मुक्ति समझी जाती है। हम तो ये सुने हैं कि आत्यंतिक मतलब निर्वाण यानी ब्रह्म में लीन हो जाना। तो उसमें कहते हैं भक्ति योगाख्य, भक्ति योग नामक यह उस सायुज मुक्ति से भी अधिक फल रूप है, यह अर्थ है। आपने आत्यंतिक का नाम निर्विशेष में लीन होने के बारे में सुना है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। इसको जो आत्यंतिक है ये भक्ति योग नामक है। आप देखो जो ब्रह्म में लीन नामक आत्यंतिक है उसमें भक्ति योग नहीं होता। कैसे भक्ति योग करेंगे? भक्ति में अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा होती है, लेकिन जब इंद्रियां ही नहीं है तो सेवा क्या होगी भाई? अगर आंखें ही नहीं हैं तो भागवत में डबडबाएंगी कैसे? है कि नहीं? उसके लिए भी जरूरी है ना आंखें हो, कुछ सोच रहे हैं। जीभ होगी ही नहीं तो प्रसाद कैसे खाएंगे? सोचिए, अगर कभी मन में आ रहा हो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के लिए, तो कभी नहीं मिलेगा प्रसाद, कभी नहीं मिलेगा ना, सूंघने खुशबू भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, इसका अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो कभी अपने घर में एकदम अकेले रहिए और फोन भी नहीं रहिए, कोई इंटरेक्शन किसी से, कुछ भी नहीं, देन यू फील वेरी स्ट्रेंज। फोन से थोड़ा सा आदमी काम चला लेता है, कॉल कर लेगा ये करके, लेकिन अब एकदम अकेला हो तो बहुत अजीब सा लगेगा ना, कि कोई बातचीत करने के लिए नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी हमने सुनते हैं कि जेल में किसी को डाल देते हैं, कॉन्फाइनमेंट कहते हैं, मतलब उससे कोई बात नहीं करेगा, दरवाज़ा बंद कर देंगे और नो इंटरेक्शन। इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत मतलब अजीब सा लगता है। तो यही स्थिति है निर्विशेष ब्रह्म वालों को, कोई बात, गाली देने भी नहीं कोई आएगा ऐसे करके। तो एनीवेज, उस बात जगत का दुख नहीं है जन्म मृत्यु का, लेकिन भगवान की सेवा का सुख नहीं है। उससे भी हाईएस्ट भक्ति योग नामक आत्यंतिक है।
अतः इस भक्ति योग को अपवर्ग शब्द के द्वारा और कहीं ब्रह्म स्वरूप में निर्वाण शब्द के द्वारा कहा गया है। अब देखिए ये क्यों बोल रहे हैं टीका में, कह रहे हैं कि देखिए जैसे आप आत्यंतिक को बार बार ब्रह्म सायुज के बारे में ले रहे हो, तो हम समझा रहे हैं, मतलब श्लोक में समझा रहे हैं कि आत्यंतिक मतलब भक्ति योग। तो भक्ति योग को नहीं, अपवर्ग या निर्माण आप प्राय मोक्ष के अर्थ में सुनते हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में ही अपवर्ग निर्वाण आदि को भक्ति योग में पर्यवसित किया गया है। मीन्स व्हेन दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, अपवर्ग या निर्वाण, इट इज इंडिकेटिंग भक्ति डायरेक्टली। ये प्रमाण चक्रवर्ती पाद देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए, चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि हम यहाँ आत्यंतिक शब्द का बस यही अर्थ भक्ति लिया जा रहा है। नहीं, भागवतम में अन्य स्थानों पर वही मोक्ष के जो नॉर्मली मोक्ष के अर्थ में लिया जाता है, अपवर्ग निर्वाण, वो भी भक्ति योग के रूप में कहा गया है। जैसे गीता में कई बार आता है ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, तो ये लोग व्याख्या कर देंगे हाँ ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन जो निर्वाण है या अपवर्ग है, नॉर्मली अर्थ मोक्ष में होता है, लेकिन यहाँ भागवत में कई स्थानों पर इसको सीधे भक्ति योग के रूप में कहा गया है। तो इसलिए उसी मतलब कह रहे हैं कि उसी सेंस में समझना चाहिए कि आत्यंतिक शब्द का यहाँ पे व्याख्या जो हो रही है वो ब्रह्म साहिब ना हो करके भक्ति योग है। इसको पुष्ट करने के लिए कुछ रेफरेंसेस देंगे। समझ में आया? बहुत तेज गया। ठीक है, ठीक है। अतः इस भक्ति योग को अपवर्ग शब्द के द्वारा और कहीं ब्रह्म स्वरूप में निर्माण शब्द के द्वारा कहा गया। जैसे पंचम स्कंद में 5, 19, 20 भारतवर्ष के नर गणों के साधन प्रसंग में कहा गया है। यहाँ पे केवल हम बोलेंगे क्योंकि ये पद्य में नहीं है। क्या पद? गद्य होंगे ना। गद्य मीन्स पैराग्राफ में है। अपवर्गश्च, यहाँ बस मैंने इसको हाईलाइट किया। ये श्लोक जो है ये अपवर्ग शब्द दिखा रहा है। अपवर्गश्च भवति यो असौ भगवती सर्वभूतात्मन्य अनात्म्य निरुक्तनि लयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणों नानागति निमित्ता अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगः। पढ़िए वेदवाणी। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। इसको हाईलाइट करने का प्रयोजन था कि ये जो लिखा गया है अपवर्गश्च, और अपवर्ग भी जो होता है वह भी भगवान की भक्ति ही है। वैसे तो मूल बात तो इतनी समझानी थी, कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हैं तो उस पर थोड़ा विचार कर लें। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंटली हम वैष्णव की संगति में आ गए और ऐसे ही हम लोग बस अनजाने में ही 3.29.14 पढ़ रहे हैं, है ना। लिनोवो टैब M10 HD माता जी, रत्नभूषण माता जी, आप अपना लिनोवो बन गई हैं आप। इतना अच्छा नाम आपको गुरु महाराज दिए, लिनोवो टैब, यही दीक्षा में नाम मिला। बट पॉइंट इज कि आप यह सोच सकते हैं कि ये तो ऐसे है, मिल गया, मिलता ही है सबको, जब कर रहे हैं मिलता है, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है। थोड़ा फंडा समझिए इस बात को। लोग अपना पैसा जमा करते हैं तो कुछ समय के बाद FD या जो कुछ भी कहते हैं तो मैच्योर होती है, उसके कुछ रिटर्न्स आते हैं। ऐसा होता है ना सिस्टम। या गेहूं उगा रहे हैं, बीज आप बो रहे हो तो बस कल से ही आप फसल काटते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के बाद मैच्योरिटी होती है और फसल काटते हैं। ये सिस्टम कर्म का है ही। कोई भी कर्म करते तुरंत फल नहीं मिलता है। तो अब जन्म जन्मांतर थोड़ी थोड़ा पुण्य अर्जित कर रहा है जीव। भक्तोन्मुखी पुण्य, समझते हैं शब्द को, जो भक्ति की ओर उन्मुख करे ऐसा पुण्य। और जब वो जुड़ते 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 मैच्योर हो जाता है, उसका फल आने का टाइम होता है, तब व्यक्ति को वैष्णवों की संगति मिलती है। इट इज नॉट एक्सीडेंटल
कि आप ऐसे ही बस घूमते घामते आ गए, अच्छा इस्कॉन है चलो, क्योंकि वही बात सुन करके दूसरा व्यक्ति छोड़ आए, कुछ नहीं। मैंने बताया ना कि कोई हमारे रेवती बता रही थी कि कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वो मेरा नाम शुभ बोलते हैं। कृष्ण बोलने से पाप लगता है ना, शायद बोलने में डिफिकल्ट होता होगा। मेरा नाम अल्फरेज होता तो बोल देते शायद और कुछ भी बोलते, जल परेजी कुछ भी होता बोल देते, लेकिन कृष्ण नहीं निकलता मुख से। ये पाप जमा है, इसलिए मुख से कृष्ण का नाम भी नहीं आ रहा है। महाप्रभु का वचन है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। थोड़ा समझिए इस बात को, ये आप ये बड़ा सुंदर विज्ञान है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भक्त प्रीचिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, अब किसी ने से रास्ता पूछ ले, भैया वो घर कहाँ पे है, तो घर पे क्यों जा रहे हैं, प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसने बता दिया। अब ये तो भारत का कोई भी सज्जन शिरोमणि कर ही देता है, भले वो गलत एड्रेस बता दे लेकिन हाँ, यहाँ जाकर राइट और वहाँ से लेफ्ट, उसका सीधे और उसका वही मिल जाएगा आजकल जीवैप ने लोगों को पुण्य प्राप्त करने का स्कोप कम कर दिया है, लोग पूछते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। मैं अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ, लखनऊ में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए थे। तो एक वो पान वाले होते हैं ना, जो पान मसाला बेचते हैं, वो सबके बाद 1-1 रुपया होता है, 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये का हिसाब किताब होता है। हम 2008 की बात बता रहा हूँ, दैट टाइम आई वेंट। तो बस वहाँ से अलीगढ़ नहीं सॉरी अली समथिंग अलीपुरम ऐसा कुछ तो पुरम है, जो भी वहाँ से टर्न कर रहा था, तो मैं बस रास्ता पूछने के लिए उतरा, किताब वितरण करने के लिए नहीं, सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। तो उस मेरे हाथ में गीता थी, आई वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। उसने मुझसे पूछा ये क्या है, अब देखिए, और फिर मैंने उसे मैंने कहा गीता है, ले लीजिए। अब कौन सोचेगा पान मसाला वाला देगा, और उसने मुझे 1-1 रुपये करके 70 रुपये जोड़ जाड़ करके दिए, 70 रुपये दिए लिटरली 70 रुपये। अब ये पुण्य है कि नहीं? क्यों भगवान मुझको उसी से वहीं गाड़ी रुकवाए, दरवाजा खोला, लिटरली कार बस चल ही रही थी, वो रुकी नहीं थी, रुकने का स्कोप नहीं था। उतनी देर में विदिन फ्यू सेकंड्स, मतलब बहुत आधे 30 सेकंड में सारा काम हो गया। गीता उसको पढ़नी थी। ऐसे बीकानेर में भी हम लोगों ने ऐसी किताब दी है। तो ये गीता का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति की सुकृत बन जाती है। किसी ने प्रसाद खा लिया तो सुकृत बन जाती है। किसी तरह से सहायता करी है वैष्णवों की, अनजाने में भी, भक्ति नहीं करना चाहता, उसकी सुकृत बन जाती। फिर वो, अब आप उसे नोट नहीं करेंगे, भगवान नोट कर लेते हैं। तो फिर अगले जन्म में फिर कुछ पुण्य हो जाएगा, फिर कुछ पुण्य हो जाएगा। ऐसे करते करते एक दिन अब अकस्मात उसे वैष्णवों की संगति मिल जाएगी और फिर भक्ति में आ जाता है। ये है विज्ञान, ये सारा हिसाब किताब है। इसलिए हम सब भक्तों को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला भक्ति करेगा, भक्ति कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। 1 माला 4 माला 2 माला जो भी करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो अनुकूल भी हो गया तो भी उसका बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ी शुरुआत हो गई। तो एनीवेज, यहाँ पर भागवतम का प्रमाण है कि कई कई जन्मों के पुण्यों के बाद व्यक्ति को वैष्णवों की संगति प्राप्त होती है। तो उसके बाद उस संगति से वो भक्ति करने लगता है, विद्या नष्ट होती है, फिर आगे जाकर उसका मन भगवान में लगता है, इत्यादि इत्यादि। और यही भक्ति जो है अपवर्ग का मार्ग है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सप्तम स्कंद का प्रमाण दे रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज की युक्ति है। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है शब्द ब्रह्म निर्माण सुखम। तो नॉर्मली ब्रह्म निर्माण का अर्थ लिया जाएगा कि ब्रह्म सायुज, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म निर्माण का अर्थ भक्ति के सुख के बारे में बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज की युक्ति, वो ब्रह्म सायुज के बारे में क्यों बोलेंगे? मेरे पीछे बोलिए। अधोक्ष जालम मिहा। 1 मिनट उससे पहले हम एक बहुत अच्छी बात बोले। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को मेरी बात समझ में ना आ रही हो, दैट्स फाइन। क्यों फाइन? आज हमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आया था। मैंने भक्तों को समझाया आज सुबह कि देखिए, जब हम लोग पैदा हुए थे तब तो हमको छीछी का मतलब भी नहीं पता था। आप में से कितने लोगों को पता था छीछी का मतलब? छीछी मीन्स समथिंग विच इज डेस्पिकेबल। लेकिन मम्मी रिपीट करते हैं चीची, चीटी नहीं चीची और इसको मत टच करो। तो धीरे धीरे छीछी का मतलब समझ में आ गया कि चीची मीन्स समथिंग बैड। पापा और मम्मी का मतलब भी नहीं समझ में आता। लेकिन अगर उस समय हम बोलते कि हम बोल नहीं पाते कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपकी क्लास क्यों सुने? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो माँ से कहते कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो अगर वो करते तो आज जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। कुछ समझे मैंने क्या कहा?
शब्दों की कितनी अद्भुत शक्ति है कि हम सब लोग पैदा बिल्कुल अबोध अवस्था में होते हैं, कुछ नहीं पता हो, रा का ख गा कुछ नहीं पता है, और आप मुझे ये नहीं बता सकते कि किस डेट को आपको समझ में आना शुरू हो गया। कैन एनीवन टेल? आई कैन चैलेंज हियर। स्वीटी माता जी, आपको कब मालूम समझ में आने लगे शब्द? सब समझ में कौन सी उम्र में आने लगे थे आपको? याद है वो दिन? यही भक्ति योग में हो रहा है। बार बार सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है बट ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाती हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की तरह। सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए, यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, चित्त पवित्र होता है तो समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अधोक्ष जालंब मिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम। अधोक्षजालम्बमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्। तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्। तद् ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्। अधोक्ष जालंब मिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम। अधोक्षजालम्बमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्। तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्। तद् ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्। अर्थात प्रहलाद दैत्य बालकों को कह रहे हैं। तो देखिए, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं तो इसी से समझ लेना चाहिए कि ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जीवन की एक समस्या जन्म मृत्यु का चक्र है। एक लिखा है असली समस्या, यानी बाकी सारी समस्या क्या है? असली का विपरीत क्या होता है? नकली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे विचार कीजिए कि जो और समस्या, लड़के का करियर बन जाए तो भक्ति करेंगे, तो ये नकली समस्या है, ये असली समस्या नहीं है। असली समस्या है कि जन्म मृत्यु का चक्र उसको क्रॉस करना है। देखिए, बात बड़ी मजेदार है। जब कोई समस्या आपको असली लगती है तो वो आपके चित्त का कितना स्पेस लेती है? वेद बात नहीं, कितना जीबी लेती है आपके मन का? अरे बताइए माइक पे। जीबी समझती नहीं, एमबी लेती है, जीबी लेती है। होता है असली समस्या तो बहुत घेर लेती। सब्जी में नमक कम है, ये समस्या है नहीं। यही है ज्ञान का लक्षण। भगवान ने बोला था ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। और यही परीक्षित महाराज पूछे हैं कि जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि नहीं, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। 5 चीजें थी। और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव भी, अन्वय व्यतिरेक। दिस इज वेरी, और अमेजिंग बात है कि हमारी जो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, इस असली समस्या के बारे में कोई बात नहीं होती। बल्कि यहाँ पास में GLA है और उन लोगों का मोटो है रेते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो आप मुक्ति दे रहे हो उनके वहाँ के। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है यहाँ पर, और उनका बोर्ड बड़ा लगा हुआ है कि आप हमारा ये जो स्टूडेंट है वो जॉब लग गया, तो उससे पूछो कि जॉब लगने से मुक्ति मिल जाती है। मतलब लोग सोचते हैं कि कुछ भी संस्कृत में चेप देंगे कि समझ में तो किसी को आना नहीं है। हमारा मन करता है कभी जाकर के वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर को पूछें कि भाई तुम्हारी आप जो एजुकेशन पढ़ा उससे मुक्ति किसकी हो रही है? कहते हाँ ये कैसे, अरे इतने लोगों को मतरावास दे रहा हूं मैं, उससे मुक्ति हो रही कि नहीं हो रही? बट ज्ञान तो आप नहीं दे रहे हो ना। दिस इज वेरी नाइस। जो उन्नत मनुष्य हैं वह इस असली समस्या की ओर ध्यान देते हैं। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्र है, जो पहिए या चक्र की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। समझे? वो फेरिस व्हील समझते, ऊपर गए फिर नीचे, बड़ा अच्छा लग रहा है फिर नीचे आ गया, फिर बड़ा अच्छा लग रहा है, यही हो रहा है और कहीं बाहर नहीं जा रहे। किंतु जब कोई भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। तो प्रश्न होंगे, भगवान के संपर्क में कैसे आते हैं? तो भक्ति योग के द्वारा। दूसरे शब्दों में, भक्ति में निरंतर मग्न रहने से जो दिव्य आनंद मिलता है
उससे वह इस संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति इसे जानते हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस ब्रह्म निर्वाण सुख के बारे में बोल रहे हैं वो भक्ति का ही सुख है। तो 2 श्लोक कोट किए गए। एक में प्रमाण की दिया गया कि अपवर्ग ही भक्ति है, और दूसरी जगह कहा गया कि ब्रह्म निर्वाण का सुख है वह भी भक्ति का ही सुख है। तो इसलिए जो इस श्लोक में आत्यंतिक शब्द कहा गया है, उससे जो आत्यंतिक शब्द कहा गया उससे ब्रह्म नहीं अपितु भक्ति योग नामक जो स्थिति है उसी को ही कहा जा रहा है। सबको समझ में आया? ओके, सो वी आर गुड। कोई प्रश्न है किसी का? अभी तक नहीं, क्लास नहीं समाप्त, पूछ रहा हूँ। इवन इफ ही इज मायावादी स्टिल दे गेट सुकृति इफ दे गेट वैष्णव, इफ दे हेल्प वैष्णव अननोइंगली। कह रहे हैं कि अगर कोई मायावादी है और अब वह भी अगर वैष्णव की हेल्प करता है तो क्या उसको सुकृत मिलेगी? देखिए वो क्या है उससे कोई मतलब नहीं। भक्त की हेल्प करेगा तो सुकृत तो बनेगी ही। नॉर्मली लोग करते नहीं है, लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। समटाइम्स दे डू। अब यहाँ रामकृष्ण अस्पताल जो है वो तो उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन भक्त लोग जाके इलाज करा लेते हैं। कैन बी लाइक दिस। पुराणांतर में भी देखा जाता है, मतलब दूसरे किसी और पुराण में भी देखा जाता है। हरौ एकांतिकीम भक्ति मोक्ष आहुर मनीषिण, अर्थात मनीषीगण कहते हैं कि श्री हरि में एकांतिक भक्ति ही मोक्ष है, मतलब निर्गुणा भक्ति ही मोक्ष है। तो यही सब बातें व्याख्या हो रही है कि आत्यंतिक शब्द भक्ति योग को ही कहा जा रहा है। श्री गोपाल तापनी श्रुति में भी कहा गया है भक्तिर अस्य भजनम, भक्ति अस्य इन श्री कृष्ण का भजन है। तद इहा अमुत्र उपाधि नैरास्य नेना अमुष्मिन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम, अर्थात श्री भगवान का भजन ही यानी सेवा ही भक्ति है। वह इस जगत के और पर जगत के फलाकांक्षा से रहित होकर उन भगवान में ही चित्त समर्पण रूप है, इसे ही नैष्कर्म्य कहते हैं। मतलब भक्ति का मतलब है कि यहाँ पे निर्गुणा भक्ति बारे में बात हो रही है कि भक्ति कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इस जगत में कोई लाभ की इच्छा ना करके, ना ही जीवन के बाद कुछ लाभ हो, कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण सुखी हो जाए, इस प्रकार की भावना से सेवा करने को भक्ति कहते हैं। और यही नैष्कर्म है। नैष्कर्म ही मोक्ष का दूसरा नाम है, जिसमें कि कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। तो बस ऐसे भक्ति करने से अपने आप कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति ही मोक्ष है। तो बार बार यही बात आ रही है कि जो आत्यंतिक शब्द है उसके द्वारा भक्ति योग ही लक्षित किया जा रहा है, ना कि ब्रह्म सायुज्य। इधर अन्य शहरों में बात समझ में आ रही है कुछ? बेंगलोर में कटरस है ना, धनबाद, कटरस, लखनऊ में आ रही कुछ बात समझ में आ रही? डिस्कशन क्या हो रहा है समझ रहे? डिस्कशन ये हो रहा है कि क्या भक्ति मोक्ष है? तो हाँ जी, भक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्य स्वरूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना, और जीव का स्वरूप है कृष्ण का सेवा करना। सिंपल बात, सिंपल है, लेकिन एप्लीकेशन बड़ा प्रोफाउंड है। जितनी बार हम भगवान की सेवा किसी भी रूप में कर रहे हैं, वी आर नॉट टचिंग द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। हम प्रकृति के गुणों की संगति नहीं कर रहे हैं, चाहे प्रसाद खा रहे हो, चाहे जप कर रहे हो, चाहे भागवत सुन रहे हो। यही धीरे धीरे करके हमें अभ्यास करना है कि हम प्रकृति के गुणों का संग नहीं करें, भगवान की भक्ति का ही संपर्क करते रहे। दैट इज द परफेक्शन। ये बात है, ठीक है। यदि कहें देखिए त्रिगुणमय बंधन से मुक्ति ही परम फल के रूप में प्रसिद्ध रही है। आज तक तो हम यही सुने हैं कि त्रिगुणातीत अवस्था मतलब मोक्ष की अवस्था, उसमें कहते हैं कि सत्य है, सही बोल रहे हैं आप, किंतु वह मोक्ष रूप परम फल भक्ति का आनुषंगिक फल है, यही कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई निर्गुणा भक्ति को प्राप्त हुआ है तो उसको गुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब बोल रहे हैं निर्गुण भक्ति मतलब गुणों से परे, बट कहने का मतलब है कि जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है वह गुणों में रह जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ये बहुत 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 ही इंकरेजिंग बात है, क्योंकि अब माताएं क्या हिमालय जाएंगे साधना करने के लिए? आप भक्ति योग का संपादन अपने घर में बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब अलग बात है कभी कभी लोग इमेजिन समस्या ले लेते हैं। एक माता जी हमको दिख रही करी, प्रभु जी जैसे भक्ति करते हैं बड़ी दिक्कत आ जाती है। हमने क्या दिक्कत हो गई? हमारे अलमारी में टर्माइट लग गए था। हमने कहा तो भाई हमारे माला में तो लग गए, टर्माइट लग गए, जो भी दवाई डालनी खत्म करो। ही कम ऑन, इससे अरे कॉकरोच आ जाएगा तो भक्ति तो ना रुक जाए।
कॉकरोच आ जाए, टर्माइट आ जाए, उससे आपका भक्ति क्या संबंध है? वेरी फार आउट प्रॉब्लम। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो ये बहुत आसान है, बच्चा भी सुन सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी सुन सकता है, कोई भी भगवान के बारे में सुन सकता है, कोई भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कर सकता है। क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल संकल्प की है। तो अगर करेगा तो वो अपने आप गुणों से मुक्त होता चला जाएगा। कितना इजी प्रोसीजर है ये भी देखिए। सुसुखम कर्तव्यम, उसमें कहते हैं सत्य है, किंतु वह मोक्ष रूप परम फल भक्ति का आनुषंगिक फल है, जो अन्य द्वारा अन्य साधनाओं में सॉट आफ्टर गोल है। काश मोक्ष मिल जाए, काश मिल जाए, काश भूसा मिल जाए, भूसा यहां अपने आप मिल रहा है। जरा विचार कीजिए इसके ऊपर। जिसके लिए लोग एस्पायर कर रहे हैं, मर रहे हैं साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वहां वो चीज भक्ति में अपने आप मिल रही है, और उस पर भी भक्ति करना आसान है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रवचन मुश्किल है तो जरा वेदांत सूत्र पढ़ के देखिए, फिर तब तो एकदम ही हाथ खड़ा कर देंगे और उसका संन्यास लेने के बारे में कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो जो कठिन साधना कर रहे हैं, वो जिस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, एस्पायर समझते हैं, लालसा कर रहे हैं, वो यहां ऐसे ही अपने आप मिल जाती है, बिना प्रयास के मिल रही है। और भक्ति में प्रयास बहुत कम है। बैठो, भगवान के बारे में कथा सुनो, भगवान का प्रसाद पाओ, नाम जप करो, सिंपल। जस्ट सी द ग्लोरी ऑफ भक्ति। कह रहे हैं, यही कहते हैं, ये ना जिस भक्ति योग के द्वारा त्रिगुण यानी गुणत्रय के भाव अर्थात गुणत्रय के कार्य सुख दुख मोहमय संसार को अतिवृज्य अर्थात अतिक्रम करके अर्थात उसे उल्लंघन करके मेरे यानी भगवान के चरण आश्रय मात्र से ही उसके द्वारा ही त्रिगुणात्मक संसार रूप सिंधु गोष्पद तुल्य हो जाता है, उसका उल्लंघन अनुसंधान के बिना ही हो जाता है। यही भाव है। ये बहुत तेज गया मैं। सतगुण से सुख का बंधन लगता है, मैं बहुत सुखी हूं, मेरी हैप्पी हेल्दी इत्यादि। रजगुण से लालसाओं का बंधन लगता है, मोह होता है। और तमोगुण तो केवल दुख का कारण बनता है, शराब पीना, मांस खाना, ये सब गलत सलत काम करना। तो इन तीन गुणों के बंधन को लांघ जाता है, ये कह रहे हैं। ये तो समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसे कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल मेरे चरणों का आश्रय लेना पड़ता है, और ये त्रिगुणात्मक संसार रूप सिंधु गोष्पद तुल्य जाता है। ये समझते हैं। देखिए, भगवान के चरण का आश्रय ले रहा है, तो जैसे भगवान के चरण के समीप जा रहा है, तो इस संसार सागर कैसा हो जाता है? वो जो बछेड़े का खुर है, वो अगर मिट्टी में पड़ जाए और उससे जो गड्ढा बन जाए, उसमें जो पानी हो, उसके बराबर। अब उसको लांघने में तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते कि अरे हम गोष्पद को लांघे हैं। मतलब कब संसार नष्ट हो गया, भक्त का ध्यान ही नहीं रहता, उसकी दृष्टि कहाँ है? भगवान के चरण पर। लेकिन भगवान अपने आप ही संसार को हृदय से गायब कर देते हैं। ये बात है। संसार बेसिकली जो संसार की आसक्ति है उसके बारे में कह रहे हैं। मदभाव है अर्थात मेरे विषय प्रेम लाभ में समर्थ होता है। इसको हम लोग शाम को पढ़ाएंगे। ये बड़ा बढ़िया श्लोक है, ये पढ़ा दें। अभी तो ईमानदारी के 9 मिनट हैं तो पढ़ लेते हैं। मेरे पीछे गाइए, बहुत सुंदर श्लोक है। ये नोट है 10:14:58। ये ब्रह्मा जी का शब्द है। हम आज तक सोचते थे कि देवताओं का है, लेकिन एग्जैक्टली ब्रह्मा जी का है। 10:14:58 बहुत सुंदर है, गाइएगा मेरे पीछे। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः, महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्। श्लोक गाने में तो अच्छा है, लेकिन याद करने में मुश्किल आता है। कितने पद आए थे इसमें? बहुत सारे पद आए थे। फिर से गाते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः, महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम्।
समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम् समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारिः महत्पदं पुण्ययशो मुरारिः भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदम् भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदम् पदं पदं यद् विपदां न तेषाम् पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दृश्य जगत के आश्रय, जगत दिख रहा है उसके आश्रय एवं मूर्ख राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। तो मतलब ये जगत जो है वो यहाँ पे हर पग पे संकट है। अब जितनी बार गाड़ी चलाएं तो कॉन्शियस रहिए कि आखिरी ड्राइव हो सकती है। हमको तो याद रहता है, धड़ से कोई मारे खत्म कहानी, पुट्ट से गोलगप्पे की तरफ पिचक जाए खत्म कोई कहानी। जैसे फैक्ट ऐसे हो जाता है। तो अब देखिए, अब तक आप यहाँ तक आ ही गए हैं, 6 मिनट है तो 6 पेज और पढ़ लेते तात्पर्य। तो ये भक्तों की दृष्टि जगत पे नहीं होती, जानते हैं कुछ भी मिला है कभी भी छिन जाएगा, फिर दूसरा बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट बॉडी। वी वांट टू गो बैक टू कृष्णा। तात्पर्य, निर्विशेषवादी चिंतकों के अग्रणी माने जाने वाले श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद गीता की अपनी टीका के प्रारंभ में स्वीकार किया कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। नारायणों परो अव्यक्तात्, भगवान नारायण अव्यक्त के भी परे हैं। उन्हें छोड़कर प्रत्येक वस्तु भौतिक सृष्टि के भीतर है। ठीक है, जो कुछ भी है वो भौतिक सृष्टि के अंदर है, भगवान नारायण ही परे हैं। वैदिक साहित्य में भी इसी की पुष्टि हुई है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे, तब ना तो ब्रह्मा थे न शिव। केवल नारायण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण सदैव भौतिक सृष्टि के प्रभाव के परे दिव्य पद में रहते हैं। भगवान की स्थिति को सतो रजो तथा तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्गुण भौतिक गुणों के सभी प्रभावों से मुक्त कहलाते हैं। भगवान की बात क्यों कर रहे हैं अभी तरह देख लीजिएगा। मद भावाय उपकल्पते, उसकी उपपद्यते के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसी तथ्य की पुष्टि भगवान कपिल द्वारा की गई है, जो शुद्ध भक्ति में स्थित है वह भगवान के समान दिव्य पद पर स्थित है। समझ गए? भगवान के गुणों का वर्णन किया कि भगवान सब प्रकृति के परे हैं, और जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा तो वह भी परे हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा है। पायलट चला रहा है हवाई जहाज, तो पायलट की स्पीड से सारे पैसेंजर भी जा रहे हैं कि जा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि पायलट अलग अपनी क्या कहते हैं कॉकपिट बोलते हैं, उसमें अलग जा रहा है और पैसेंजर अलग जा रहे हैं। तो पैसेंजर पायलट का आश्रय लिया है कि नहीं, तो उसी स्पीड से जा रहे हैं। अब तो ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन गया। तो अब जो लोग नहीं आश्रय ले रहे वो जमीन में घिस रहे हैं। तो वही वाली बात है, जो भगवान का आश्रय लेंगे भगवान की स्पीड से भगवान की चलेंगे, दिव्य रहेंगे। जिस प्रकार भगवान प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी हैं। जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता वह मुक्त जीव या ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्मभूत और प्रसन्नात्मा मुक्ति की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति शोक नहीं करता और कांक्षा नहीं करता। इसको एक बात समझ लें कि अगर मन में शोक आ रहा है, हाय ये नहीं मिला वो नहीं मिला, भौतिक चीज़ें, तो अभी प्रकृति के गुणों का बंधन है। या आकांक्षा की काशी मिल जाता तो अभी और बंधन है। सो ओके, वी हैव टू प्रैक्टिस लिटिल मोर, अ लॉट मोर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह कथन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। दिस इज वेरी नाइस। शरीर में रहते हुए भी अगर जीव भगवान की सेवा कर रहा है तो वह अहम ब्रह्मास्मि को चरितार्थ कर रहा है। और जो केवल सोच रहा है कि मैं ब्रह्म हूं लेकिन परब्रह्म भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो वह देह है। इज इट सिंकिंग? तो आत्मा का स्वरूप है कृष्ण की सेवा के रूप में। तो अगर मैं अभी भागवतम पे बोल रहा हूं तो मैं ब्रह्म हूं, अब मैं कुछ और बोलने लग जाऊंगा तो ब्रह्म नहीं रहूंगा। तो वास्तविक ब्रह्म की स्थिति श्री कृष्ण की सेवा है। यह सिखाना होता है और ये सीखना भी होता है। वह प्रकृति के 3, अच्छा देखो एग्जाम्पल से देता हूं। मान लीजिए कि ओके, वरुण प्रभु आपका पोर्टफोलियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या है वे?
HR मैनेजर। तो जैसे ही आप ऑफिस में जाते हैं तो आप वरुण नौटियाल तो रहते ही, मतलब नॉर्मल हैं, इंसान भी हैं, भारतीय सब कुछ हैं, लेकिन अब जैसे वहाँ पे आप कार्य करने लग जाते हैं तो आप मैनेजर बन जाते हैं। आप समझ रहे, मैनेजर का मतलब अहम मैनेजर अस्मि मैं मैनेजर हूँ। अब खाली बैठे को नहीं वरुण प्रभु आप ध्यान कीजिए कि आप मैनेजर हैं तो उस ध्यान से काम नहीं चलेगा। क्यों वेदवाद नहीं, आप ध्यान करके खाना बना लेती हैं, नहीं मैं ध्यान कर रही हूँ कि नहीं, इस ध्यान से काम नहीं चलेगा। ये लोग कहेंगे ध्यान करो तो भगवान हो, ध्यान से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू एक्ट लाइक दैट। क्यों संगीता माता जी, अभी आप स्टूडेंट हैं कि नहीं, लेकिन अभी आपको कहीं संस्कृत पढ़ाई तो तुरंत आप टीचर बन जाएंगे। ये एक्शन से हम कुछ होते हैं, ये मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ। तो ब्रह्म है, इससे काम नहीं चलेगा, ब्रह्म के अनुसार कार्य करना होगा। तो हम लोग ब्रह्म कुमारी हैं ब्रह्म कुमार हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जाके ब्रह्म कुमारी को बोलना चाहिए तुम लोग ब्रह्म कुमारी नहीं हो, क्योंकि तुम ब्रह्म की तरह कार्य नहीं कर रही हो, कृष्ण की सेवा नहीं कर रही हो, बल्कि वहां कृष्ण के शिव बाबा को बिठा दिया आपने। समझे बात? तो इस्कॉन इज ऑल्सो ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार कह लीजिए, लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म आचरण कर रहे हैं, ब्रह्म आचरण करना जरूरी है, ये बात है। हम मजाक में कह रहे हैं वी आर नॉट ब्रह्म कुमारी, बट जो यहाँ बोला जा रहा है उस बात को कह रहे हैं कि ब्रह्म होना जरूरी है, खाली ब्रह्म के ध्यान करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर रहता है। यह तो निर्विशेषवादियों की भ्रांत धारणा है कि मनुष्य ईश्वर या ब्रह्म के किसी काल्पनिक रूप की पूजा कर सकता है और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। निसंदेह परमेश्वर के शारीरिक ब्रह्म तेज में लीन होना भी मोक्ष है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। एकत्व भी मोक्ष है, किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि जो ही कोई भक्ति में स्थित होता है उसे तुरंत एकात्म प्राप्त हो जाता है। मतलब कृष्ण और भक्त 2 आत्मा नहीं रहते, अर्थात उनके 2 मन नहीं रहते हैं, दोनों का मन एक हो जाता है। भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान भी चाहते हैं कि भक्त मेरी सेवा करे, सीधी बात, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं छोड़ता है। भक्त के लिए ऐसा एकात्म जो निर्गुण मोक्ष का प्रतिफल है पहले से ही प्राप्त रहता है, उसे इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। मतलब अपने आप ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि शुद्ध भक्ति से ही मनुष्य भगवान के समान हो जाता है, मतलब भगवान के समान दिव्य गुण वाला सच्चिदानंद स्वरूप में हो जाता है, ना कि भगवान बन जाता है। तो बात समझ में आ गई। आई एम वेरी हैप्पी कि आई फिनिश्ड इन टाइम, सो विल हैव न्यू श्लोका इन द इवनिंग बाय कृष्ण's mercy। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पर थोड़ा सा अगर संभव हो तो जो अनुवाद आप पढ़े थे शुरू में इस श्लोक का, वो सुनने का मन कर रहा है। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न सुना देते हैं तुझे जी। अनुवाद है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान हैं। आप बोलिए कुछ। जैसे बताया आपने कि बहुत सुकृति होती है तब जा करके भक्तों का एसोसिएशन मिलता है। ये कभी कभी महसूस भी होता है, भक्त भी बहुत अच्छा अपना त्याग, परोपकार, दया, क्षमा एक दूसरे के प्रति सब दिखाते हैं, लेकिन हम लोग पर्सनली, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि जहाँ से लौटे हैं उतना नहीं कर पाते हैं जो अगला भक्त हमारे प्रति करता है। तो गिल्ट होता है कि देखो ना कैसा ये अच्छा हमारे लिए सोच रहे हैं, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। अपने को बचा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आज भी एक माता जी बोल रही थी, प्रभु थैंक यू फॉर गिविंग मी कृष्णा कॉन्शियस। द रियल वे ऑफ यू सेइंग थैंक यू इज यू चाइल्ड 16 राउंड्स। हम दूसरे का उपकार ना कर सके, अपने को भी बचा लेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 16 माला करने के लिए कहा गया है, वो करिए। 4 नियमों का पालन तो खैर करना ही होता है, उसमें तो कुछ अलग से करना नहीं, उसमें अलग से कुछ नहीं करे तो अच्छा अलग से ना करे तो ठीक है, चुपचाप बैठे रहें। ये आपको लग रहा है, लेकिन बस इफ यू मेंटेन दिस, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, जितनी तपस्या आवश्यक है वो दे दी गई है। मतलब वैकुंठ जाने के लिए दे दी गई है 16 माला। वैकुंठ मतलब भगवान के धाम, उतना तो मेंटेन कर लीजिए। किसी का बड़ा सुंदर शब्द महाराज बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, भाई शास्त्र नहीं जान पा रहा है, प्रीचिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर उसकी श्रद्धा स्ट्रांग है तो उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो खुद तो जब कर लेगा। और अब दूसरे का उद्धार ना कर पाए, कम से कम अपना तो उद्धार कर लें, वो तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात प्रपात कहते हैं, हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। तो अपना तो धर्म कर ही लेना। नहीं समझा पा रहे हैं दूसरों को, अलग बात है, प्रसाद दे दीजिए किसी को,
तो वो भी कुछ सुकृत बन जाएगी, लेकिन अपने को तो कम से कम बचा के रखें, ये बात है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच।